जो अपने आप को पढ़ सकता है वह दुनिया में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी सीख सकता है। उसके लिए हर चीज़ हम समझ रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे ना। और सवेरे सवेरे आप सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, है ना, या बीपीसी मस्ती एकेडमी आप सभी दोस्तों को नमस्कार। जो एकेडमी है दोस्तों आप सबको सेवा दे रहा है ना। बायोलॉजी का क्लास पार्ट बाय पार्ट इसको ला रहा है, आप उसको नोटबुक बनाया जाएगा दोस्तों, है ना, ताकि कल के डेट में भी आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों आज जो मैं लाया हूँ स्तनधारी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन इसमें आज आपको मिलेगा। लेकिन बने रहना चैनल पर दोस्तों। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, पहला मेहमान आप ही हैं, है ना। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, समझ रहे, बगल में सब्सक्राइब रहेगा, लाल घंटी रहेगा, ठीक है, लाल का रहेगा लिखा हुआ सब्सक्राइब, उसको दबा दीजिए। उसके बाद बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। इसलिए कहते हैं दोस्तों ताकि कोई भी अगर क्लास हम लें तो आपको मोबाइल पर सीधे चला जाए, इससे आपका नोटिफिकेशन चला जाएगा। अगर नहीं करिएगा तो नोटिफिकेशन जाने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये फ्री का काम है, पैसा इसमें लगता नहीं है, इस बात को मान लीजिए। पैसा लगता तो अपना देते तो मुझे अच्छा था, लेकिन फ्री में आपसे मोटिवेशन, उससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है ना, और मुझे और उत्साहित मिलता और आगे बढ़ने की चेष्टा करता कि आओ अच्छे से अच्छे लाए, ठीक है। तो आपको परीक्षा में काम देगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। जल्दी चलते हैं। स्तनधारी जो याद रखिए दोस्तों, ये हमेशा ध्रुव प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ध्रुव प्रदेश, रेगिस्तान, जंगल, जहाँ भी है घास या अंधेरी गुफा, कहाँ पाया जाता है? ध्रुव प्रदेश में पाया जाता है। रेगिस्तान जगह पर पाया जाता है। जहाँ जंगल है वहाँ भी पाया जाएगा। जहाँ अंधेरी गुफा है, ये बात को याद रखिएगा, अंधेरी गुफा वहाँ भी पाया जाएगा। सभी जगह ये पाया जाता है, ठीक है। जैसा वातावरण है वहाँ भी पाया जाएगा रहेगा। जैसा वातावरण रहेगा, यानी कहने का मतलब जिस आधार से जो वातावरण रहेगा वहाँ भी ये पाया जाने वाला, है ना, स्तनधारी वर्ग के जीव जंतु है, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा कि स्तनधारी में जो क्या होता है, मूलभूत यानी मूलभूत का याद रखिएगा, मूलतः याद रखिए, डायफ्राम होता है, डायफ्राम होता है। अब इसका क्या उपयोग हम आपको बताएंगे आगे। डायफ्राम होता है, डायफ्राम होता है, ठीक है। याद रखिएगा मूलभूत का डायफ्राम होता है। देखिए कभी कभी देखा गया कि एक दूध उत्पन्न करने वाला इसमें ग्रंथि भी पाया जाता है ना। स्तनधारी जो होता है में दूध उत्पन्न करने वाला ग्रंथि पाया जाता है, करने वाला ग्रंथि पाया जाता है, याद रखेगा। दूध उत्पन्न करने वाला क्या पाया जाता है? ग्रंथि पाया जाता है, इस बात को नोट कर लिया। त्वचा पर रोम हो जाएगा, त्वचा पर क्या होगा? रोम होगा, जिसे बाह्य कर्ण पल्लव कहते हैं। त्वचा पर रोम होगा, बाह्य कर्ण पल्लव भी कह सकते हैं इसको। समझिएगा बात को। स्तनधारी पर जो जीव जंतु होता है कहाँ कहाँ? ध्रुवो प्रदेश में पाया जाता है, ध्रुव को नहीं है, ध्रुवो है, ठीक है। ध्रुवो प्रदेश में पाया जाता है। रेगिस्तान होगा, जंगल होगा, अंधेरी गुफा होगा, जैसा वातावरण रहेगा वहां पाया ये जाएगा दोस्तों। मेरे भिन्न भिन्न वातावरण में भी रहने का क्षमता इसको है, ठीक है। याद रखिएगा कि स्तनधारी जीव जंतु में डायफ्राम होता है, याद रखिएगा। इसका काम क्या है आगे बताएंगे, ठीक है। स्तन से दूध उत्पन्न करने वाला ग्रंथि भी पाए, क्योंकि स्तनधारी रहेगा तो स्तन रहबे करेगा तो दूध निकलबे करेगा, है ना। त्वचा पर रोम होगा और बाह्य कर्ण पल्लव का रोमा होता है ना, उसको बाह्य कर्ण पल्लव भी कह सकते हैं। ये इसका हृदय होता है, 4 प्रकोष्ठ होता है, याद रखिएगा। हृदय 4 प्रकोष्ठ का बना होता है,
ये भी याद रखिएगा। हृदय क्या होता है? 4 प्रकोष्ठ का होता है। श्वसन क्रिया याद रखिएगा, एक बात और याद रखिएगा, श्वसन क्रिया जो होता है डायफ्राम के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? डायफ्राम, समझ रहे हैं, माध्यम से होता है। श्वसन क्रिया किसके माध्यम से? डायफ्राम के माध्यम से होता है, याद रखिएगा। ये अंडा देने वाला प्राणी भी होता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। अंडा देने वाला प्राणी होता है, ठीक है। अंडा देने वाला प्राणी होता है, जैसे कौन होता है अंडा देने वाला प्राणी? कौन कौन होता है उसको हम आगे देखो, है ना। समझिएगा, बात को ध्यान से देखिएगा। अंडा देने वाला जो प्राणी होता है वाला प्राणी, उसको प्रोटोथेरिया कहा जाता है, याद रखिएगा। जो प्राणी अंडा दिया समझिए उसको हम प्रोटोथेरिया के वर्ग में रख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप नाम सुने होंगे प्लेटिपस, ठीक है, प्लेटिपस नाम सुने हैं। डॉकविल के नाम सुने हैं, डॉकविल, ठीक है। आप नाम सुन रहे होंगे स्पाइनी, स्पाइनी, ये नाम सुनेंगे इरिपेंटर, है ना। ए डेटर यार दोस्तों, इरिपेंटर नहीं, एटा ईटर होगा, एटा ईटर, सुनिएगा बात को, एटा ईटर होता है, समझिए। अंडा देने वाला प्राणी को प्रोटोथेरिया कहेंगे। प्लेप्टस अंडा देता है, डॉकविल अंडा देता है, स्पाइनी अंडा देता है, एटा ईटर भी अंडा देता है। याद रखिएगा, जो अंडा देता है ना, अंडा देने वाला प्राणी में, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता है। पाया कौन जाता है? याद रखिए, रोम पाया जाता है, रोम पाया जाता है, ठीक है। आज रखिएगा, अंडा जो देने वाला है प्राणी उसमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता। पाया जाता क्या? रोम पाया जाता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें इलेक्ट्रिक, है ना, फील्ड उत्पन्न होता है। जिससे क्या करता है? शिकार पकड़ता है, जिससे, है ना, शिकार पकड़ता है, याद रखिएगा, शिकार पकड़ता है, याद रखिएगा दोस्तों। अंडा जो प्राणी देगा उसको प्रोटोथेरिया हम लोग कहेंगे, याद रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन। इसमें प्लेटिपस, डॉकविल, स्पाइनी, एटा ईटर भी पाया जाता है। अंडा देने वाला जो प्राणी होता है इसमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता है, ठीक है, लेकिन रोम पाया जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, जो क्या करता है? शिकार उत्पन्न करता है। क्या करता है? शिकार उत्पन्न करता है। यह स्तनधारी, याद रखिएगा, स्तनधारी पलस्तारी स्वरूप के बीच का कड़ी माना जाता है, बीच का कड़ी भी माना जाता है। जो दिखा रहा है वो आपके लिए रामबाण है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। एक और होता है बच्चा देने वाला प्राणी, ठीक है, बच्चा देने वाला स्तनधारी होता है। बच्चा देने वाला, याद रखिएगा, बच्चा देने वाला स्तनधारी, तो अंडा देने वाला हो गया, बच्चा देगा। तो बच्चा देने वाला होता है उसको जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं? जरायुज, जिसको हम जरायुज कहते हैं। इसको, इसमें पाया जाता है मेटाथेरिया, मेटाथेरिया, जिसको हम कह सकते हैं मार्सुपियल्स मैमल्स, मार्सुपियल्स मैमल्स, मार्सुपियल्स
पीएल्स मैमल्स। जो बच्चा देगा उसको मेटाथेरिया के वर्ग में रखेंगे, जिसको हम कहेंगे मार्सुपियल्स मैमल्स कहा जा सकता है। जैसे, ठीक है, आप नाम सुने होंगे, कंगारू का नाम सुने हैं? कंगारू, कंगारू का नाम नहीं सुने हैं? कंगारू का नाम सुने होंगे आप, ठीक है, उसका नाम है मैक्रोपस या मैक्रोपस, मैक्रोपस। कंगारू का नाम सुनेंगे जिसका नाम क्या है? मैक्रोपस, है ना। याद रखिएगा दोस्तों, स्तनधारी देने वाला जो प्राणी अंडा, सॉरी दोस्तों, अंडा देने वाला जो प्राणी होता है उसको प्रोटोथेरिया कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जिसमें प्लेटिपस, डॉकबिल या स्पाइनिया ये एटे ईटर पाया जाता है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। अंडा देने वाला जो प्राणी होता है यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता, लेकिन रोम पाया जाता है रोम पाया जाता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करने होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत उत्पन्न होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और उससे क्या करता है? शिकार को पकड़ लेता है, शिकार को क्या करता है? पकड़ लेता है, याद रखिएगा। ये मेटा प्रोटोथेरिया जो होता है ना, सरीसृप और स्तनधारी बीज का करी होता है। क्या होता है? सरीसृप और स्तनधारी बीज का एक करी माना जाता है। बच्चा देने वाला को क्या कहते हैं? मेटाथोरिया कहा जाता है, जिसे मार्सुपियल्स मैमल्स भी इसको, है ना, मार्सुपियल्स मैमल्स भी कहा जाता है। जैसे कंगारू मैक्रापस कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? मैक्रापस, वो भी एक प्रकार का जीव है, ठीक है। आप नाम सुने हुए, याद रखिएगा, ब्लू हेवेल, नाम सुने हैं ना ब्लू हेवेल का? तो याद रखिएगा, तो ब्लू हेवेल जो होता है दोस्तों, है ना, विशाल स्तनधारी प्राणी है, विशाल स्तनधारी प्राणी है। सबसे बड़ा शावक पैदा करता है, शावक शक पैदा करता है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। इसका वजन जो होता है बच्चा का, है ना, 200 पाउंड प्रतिदिन बढ़ता है, पाउंड प्रतिदिन बढ़ता है, याद रखेगा। कितना पाउंड? 200 पाउंड प्रतिदिन बढ़ता ही है ना दोस्तों, ठीक है। इसका जो भोजन जो है मछली, कौन मछली जानते हैं? जिसका नाम है जुप्लैक्टन, जुप्लैक्टन, ठीक है, जुप्लैक्टन भोजन है, या सिकडस, सिकडस मछली है, ये सब मछली इसका भोजन है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। लेकिन याद रखिएगा 200 पाउंड ये प्रतिदिन बढ़ता है बहुत बड़ा मत्स्य शावक पैदा करता है, ठीक है। एक है विश्व का विशालतम प्राणी, हाथी। आप नाम सुने होंगे, नाम सुने कि नहीं? जो अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीकन हाथी, है ना, अफ्रीका में पाया जाता है, सबसे विशालतम है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा ध्यान से। बिना रीढ़ वाला, रीढ़ वाला प्राणी में पित्ताशय नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें है बिना रीढ़ वाला, कौन जानते हैं? बिना रीढ़ वाला आता है घोड़ा, चूहा, जिसमें भी पित्ताशय नहीं पाया जाता है।
बिना रीढ़ वाला में क्या होता है, पित्ताशय नहीं पाया जाता है, घोड़ा चूहा। एक चीज याद रखिएगा, चमगादड़ के नाम सुने हैं? इसमें मध्यपट डायफ्राम होता है, मध्यपट डायफ्राम होता है। मध्यपट डायफ्राम होता है, ठीक है। इसी के कारण क्या होता है, पक्षी से भिन्न होता है, पक्षी से भिन्न इसी के कारण होता है, इसी के कारण, ठीक है। डायफ्राम में मध्यपट डायफ्राम जो होता है इसी कारण भिन्न होता है, ठीक है। एक चीज अपना आप सुने होंगे, खरगोश का नाम सुने होंगे, खरगोश। ये पीछे का पैर से धक्का देगा, पैर से धक्का देगा, वो संकेत देता है सचेत का, किसका, सचेत का संकेत। याद रखिएगा दोस्तों, एक चीज आप याद रखिएगा, डायनासोर का आप नाम सुने होंगे। ये डायनासोर जानते हैं करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी पर जिंदा रहा था। कितना वर्ष तक, करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी पर रहा। कितना वर्ष तक, करोड़ों वर्ष तक ये पृथ्वी पर डायनासोर रहा था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। इस बात को है, ये स्थलीय कशेरुकी जीव है, रुकी जीव है। इसका उत्पत्ति किस काल में, डायनासोर सरीसृप वर्ग का प्राणी है, सरीसृप वर्ग का प्राणी है, याद रखिएगा। किस वर्ग का प्राणी है, सरीसृप वर्ग का प्राणी है ना। इसका पैदाइश हुआ था जानते हैं कहाँ, ट्रायसिक युग में, ट्रायसिक युग में, या क्रिप्टोएसिक युग, क्रिप्टेशियस युग, क्रिप्टेशियस युग। जानते हैं 6.5 मिलियन वर्ष पूर्व ही समाप्त हो चुका था, अभी हो चुका है 6.5 मिलियन वर्ष पूर्व, मिलियन वर्ष पूर्व हो चुका है दोस्तों। बताइए, ट्रायसिक या क्रिप्टेशियस युग 6.5 मिलियन वर्ष पहले ही समाप्त हो गया, ठीक है। एक चीज और आता है, याद रखिएगा, ऑक्टियोप्रेसिस, ऑक्टियोपटेरिक्स होता है, ऑक्टियोपटेरिक्स होता है, ठीक है। ये जानते हैं पक्षी तथा सरीसृप के बीच का करीब होता है, पक्षी तथा सरीसृप बीच का करी होता है, समझे दोस्तों, सरीसृप और पक्षी तथा बीच का करी होता है, ठीक है। याद रखिएगा, डायनासोर क्या है, करोड़ों वर्ष तक के पृथ्वी पर रहा था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्थलीय कशेरुकी जीव है, कौन प्राणी है, सरीसृप वर्ग का एक प्राणी है डायनासोर, ठीक है। ट्रायसिक या क्रिप्टोगेसी का जो 6.5 मिलियन वर्ष पूर्वे ही खत्म हो चुका है। ऑक्टियोपरेसिस जो होता है पक्षी तथा सरीसृप के बीच का करी होता है। फिर देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो हम लाते हैं, ठीक है। सेल से संबंधित, कोशिका से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग बने रहिएगा, है ना। अगर पहली बार आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, है ना, तो शेयर कर दीजिए दोस्तों, दूसरों को भी फायदा देने का प्रयास करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।